नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी के लद्दाख दौरे और वहां दिए गए बयान के बारे में। राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे, पहले दिखाई दिए फुटबॉल मैच देखते, फिर दिखाई दिए मोटरसाइकिल राइड करते। उनकी सिक्स पैक एब्स भी दिख रही थी, लेकिन उसके बाद जब वो प्योंगयांग झील के पास पहुंचे, वहां उन्होंने मीडिया को बाइट दी। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल स्थानीय लोगों से बात करके उन्हें पता चला है कि बहुत बड़े इलाके पे चीन ने कब्जा कर लिया और चीनी सेनाएं रुक नहीं रही हैं सरकार के आश्वासन के बाद। एक बार पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर क्या कहा अपने इस बयान में। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहां ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। क्या हुआ था जब चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी? साल 2020 की बात है। भारतीय जवान शहीद हुए, भिड़ंत हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि दरअसल चीनी सेना भारतीय इलाके, या ये कहे ऐसा इलाका जहां पे ये तय था कि कोई भी सेना उपस्थित नहीं रहेगी, वो वहां पे घुस आई है और बहुत सारे भारतीय इलाके में अंदर तक वो आ गई है। पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा येलेसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है, किसी का कब्जा नहीं हुआ है। संसद तक में यह कह दिया गया। एक बार उस बयान की ओर भी चले जाते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उनसे कहा है कि चीनी सेना भारतीय इलाके में लगातार मौजूद है, बहुत सारे हिस्से पे उसका कब्जा है और ये एविडेंट है। यही नहीं, इसके पहले तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं जिनमें कहा गया है कि चीनी सेना भारतीय सीमा के अंदर काफी इलाके में काबिज है। वो अपने न केवल टेंट्स जो है अस्थाई वो लगाए हुए, कई जगह उसने निर्माण शुरू कर दिया है, कई जगह उसने अपने बेसिस बना लिए हैं और वो वहां पर पेट्रोलिंग भी करने लगी है। ये वो इलाका है जिसको लेकर भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद से और उसके बाद में अलग अलग समझौतों में यह तय हो चुका है कि इन इलाकों में किसी देश की सीमा नहीं रहेगी या फिर भारतीय सेना पेट्रोलिंग करेगी। उस इलाके में भी चीन घुस आया है, लेकिन भारत सरकार इन सारी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करती रही है। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ जो सबसे कड़ा कदम लिया था वो ये था कि बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो भारत ने पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा व्यापार जिन देशों के साथ किया है उनमें चीन है और चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, चीन के साथ तमाम वार्ताएं हुई, बातचीत हुई, यही कहा गया कि बातचीत सफल रही। चीन जो है वो भारत और के साथ सहमति पर आ गया है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनको नहीं पता है बता दें, अक्साई चीन जो लद्दाख के ऊपर का इलाका है ग्लेशियर का, जो पाकिस्तान, भारत और चीन के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, उस पर चीन लगातार दावा जताता रहा है। और धारा 370 खत्म करने के बाद जब से जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा है, तब से चीन ने वहां पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, घुसपैठ बढ़ाई है और लगातार सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों तरफ से जो है जवाब और सवाल और तू मैं बढ़ेगी। लेकिन राहुल गांधी ने सही समय पे एक सही सवाल उठाया है, क्योंकि ये सवाल तो 2020 से सबके मन में है ही कि भारतीय सीमा के अंदर चीन है या नहीं है। रक्षा मंत्री ने सच कहा था कि प्रधानमंत्री ने सच कहा था, या फिर
क्या वो सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं जो लगातार पुष्टि करती रही हैं कि चीन भारतीय सीमा के अंदर काबिज है? मैं मयंक, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर पे हमको फॉलो कर लीजिए, और वीडियो आप लाइक करेंगे तो उसके व्यूज बढ़ जाएंगे। प्लीज इसको शेयर कीजिए।